हेलो गाइस, ये है बीएमसी का पहला टेस्ट। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो एब्रेशन के लिए हम करते हैं डेवेल का अट्रिशन भी एग्रीगेट्स के जीर्ण शीर्ण होने पर या उनके वियर एंड टियर के लिए किया जाता है। डोरी एब्रेशन भी इसी इसी के लिए किया जाता है। और लॉस एंजलिस जिसमें हम स्टील बॉल यूज करते हैं ड्रम के अंदर, रोटेटिंग ड्रम के अंदर, वो भी इसीलिए किया जाता है। तो मेरा वोट है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है गाइस, ये सही गया। 64% बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। ये अपन नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। डेवल एट्रिशन टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज कैरिड आउट टू मेजर the rate of wear of a granular material, that is abrasion resistance, one of the best example of a material. Subjected to an attrition test are stones used in road construction, indicating the resistance of the material to being broken down under road traffic. मतलब सड़क के ऊपर से जो रोड ट्रैफिक गुजरेगा उसके टायरों की वजह से या किसी भी और चीज से वो जो मटेरियल है जो अपने एग्रीगेट है, क्योंकि बिटुमिन को तो अपन लोड के लिए डिजाइन करते नहीं है, बिटुमिन का काम तो केवल बाइंडिंग का है। तो अपने जो एग्रीगेट्स है वो टूटे फूटे नहीं, इसलिए अपन उनको पहले ही स्टील बॉल्स के अंदर या टेम्पिंग मिल के अंदर या कैसे भी करके उनको पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी एब्रेशन रेजिस्टेंस कितना अच्छा होना चाहिए। वो 100 ग्राम से कम आनी चाहिए उसके चूरे की वैल्यू। ठीक है, पर किलोग्राम पे शायद। ये आईएएस आ सकता है, इंपोर्टेंट है। 2386 पार्ट 4। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो सर, लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन उसका होगा जो सबसे बाद में बनेगा, दैट इज एल्यूमिनोफेराइड। नहीं सॉरी, C2S। C2S लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन है क्योंकि यहाँ पे C2S सबसे बाद में बनेगा। देखो ये इसने ये भी दे रखा है, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अभी मेरे से भी गलत हो गया। C2S 260 ही देता है। ठीक है, और ये C2S सबसे लास्ट में बनेगा, देखते ना। और इसमें एक चीज और ये है कि C3A को C लाइट बोलते हैं, C3S को A लाइट बोलते हैं, C2S को B लाइट बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4A को फेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो C2S सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन पार्टिकुलरली वो हीट होती है जो सीमेंट को हार्ड होने के लिए रिलीज करनी होती है, वो होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी C2S की। ठीक है, ग्रेड M20 हैज ए नॉमिनल मिक्स ऑफ। ठीक है, तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जो M20 है उसमें मिडिल में फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल में फ्रैक्शन किस में है? 1510 इसमें नहीं है, 124 इसमें नहीं है, 136 इसमें नहीं है, 1.5 मतलब 3/2 3 इसमें है। तो ये इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल इस चीज को याद रख लेना क्योंकि M20 ही को रेनफोर्स कंक्रीट की स्टार्टिंग है। इससे पहले जो अपनी M15 होती है वो रेनफोर्स कंक्रीट नहीं होती है, वो पीसीसी में जाता है सीधा। ठीक है, हालांकि पीसीसी में भी अपन सरिया तो देते हैं बट वो बेंडिंग के लिए काम नहीं आता, वो केवल उनको बाइंडिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो 20 के अंदर क्या होता है, फ्रैक्शन आता है। फिर इसमें अगर अपन 25 पे जाएंगे M25 पे तो ये 112 हो जाएगा, और अगर अपन इससे पहले आने लगे तो 124 M15 का हो जाएगा। ठीक है, और 136 M10 का हो जाएगा, और 1510 M7 या M8 के लगभग इसका यह होगा। ठीक है, अगर इसमें टेबल हो तो टेबल नोट कर लेना आप, ये टेबल है, टेबल नोट कर लेना। 136 M10 124, और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, M25 से ऊपर सारे डिजाइन मिक्स होते हैं। डिजाइन बोले तो आपको हर चीज कंसीडर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको हर एक 50 क्यूबिक मीटर के हिसाब से सैंपल लेने होंगे। ठीक है, जो अपने IAS 4566 के प्रोविजन है, तीन ट्यूब आपको हर सैंपल के हिसाब से बनाने होंगे। ठीक है सर,
क्योरिंग ऑफ पेवमेंट्स, फ्लोर्स, रूफ्स एंड स्लैब इज डन बाय मेम्ब्रेन पॉन्डिंग। देखो अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखने की है कि इससे हर चीज हॉरिजॉन्टल दी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ऐसा हर चीज। पेवमेंट भी हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लोर भी हॉरिजॉन्टल होता है, रूफ भी हॉरिजॉन्टल होता है, स्लैब भी हॉरिजॉन्टल होती है। अब इसमें लफड़ा क्या है कि स्लैब स्लैब तो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को साइड से देखने पे, एलिवेशन देखने पर उसे स्लैब बोलते हैं। अगर उसे टॉप से देखते हो तो उसे फ्लोर बोलेंगे, ठीक है, और अगर उसे नीचे से देखते हो तो उसे रूफ या सेलिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे सेलिंग फैन होता है ना, छत का पंखा, तो उसे सेलिंग बोलेंगे। नीचे से अगर देखा जा रहा है तो उसे रूफ या सेलिंग बोलेंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो उसे फ्लोर बोलेंगे, और अगर साइड से देख रहे हैं तो उसे क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं तो उसे स्लैब बोलेंगे। अब यहाँ पे स्प्रिंकलिंग तो वैसे ही हट गया, ठीक है, शेडिंग भी हट गया, तो या तो मेम्ब्रेन बच गया। अब मेम्ब्रेन भी क्या होता है कि मेम्ब्रेन वर्टिकल के लिए जा जाता है, तो जहां तक मेरा वोट जाएगा इसमें पॉन्डिंग को, ये बिल्कुल अपन बिल्कुल सही है 68% के हिसाब से पॉन्डिंग। देखो गाइस, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो चाहे एक बार लक लग जाएगा, दो बार लक लग जाएगा, लेकिन जब कट ऑफ इतनी हाई जाती है ना तो फिर लक लगना मुश्किल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर रख के चलो ताकि टाइम नहीं लगे आपको, 1 सेकंड में आउट हो जाए क्वेश्चन अपन नहीं। What is the main function of alumina in brickwork? Alumina impart plasticity, ठीक है, एल्यूमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ओके। श्रिंकेज के लिए अपन सिरका यूज करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए लाइम यूज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, इसका कंपोजिशन आता है, कई बार कंपोजिशन पढ़ लो, ठीक है। मैग्नीशिया कलर करता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ब्रिक को रेड बनाता है, बट अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होती है तो ब्रिक बैंगनी कलर की हो जाती है और उसका शेप बिगड़ जाता है। लाइम 5% से कम ही होना चाहिए, 5% इसकी मैक्सिमम है, ठीक है, लाइम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एल्यूमिना 20 to 30% होना चाहिए, और सिलिका 50 to 60% होना चाहिए। देखो क्वेश्चन सेलेक्टेड है, वही वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे 15-20 सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वही वो क्वेश्चन है बस। लाइम सेचुरेशन फैक्टर इज बीन गुड सीमेंट इज जनरली, ये देखो इसके बारे में ये है कि ये 6 से 12 के बीच में रहता है, एक छंग छंग दो छंग 12, ठीक है, 6 2 12, तो 0.66 से 1.2 के बीच में रहता है शायद, हाँ ये लाइम सेचुरेशन फैक्टर। और ये बहुत काम की चीज है, ये दिखने में लाइट है बट इसका बहुत ज्यादा, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि इसका 3 में नाम है ना, तो 3 2 6 और 3 6 12, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी वैसे याद रख लो। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, देखो हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम में बहुत अंतर है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि जिसमें पानी ऑलरेडी मिलाया जा चुका है, यानी कि जिसका कैल्सिनेशन स्लेकिंग हो चुकी है, उसको तो बोलेंगे हाइड्रेटेड लाइम या फेट लाइम या फिर प्योर लाइम, ठीक है। और जो अपना हाइड्रोलिक लाइम है वो है कि जिसका कैल्सिनेशन हो चुका है, ठीक है, कैल्सिनेशन हो चुका है जिसका, यानी कि बर्निंग ऑफ कंकर, ठीक है। चूना पत्थर से जब अपन चूने को गर्म करते हैं, CaO और CO2 बनता है, तो जो अपना CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें अपन पानी मिला सके, वो होता है हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है गाइस। ये देख लो, इट सिलेक्ट्स रैपिडली इंक्रीज टू 2 to 2.5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये काफी गर्मी भी इंक्रीज करता है, हो सकता है बर्तन ही टूट जाए आपके लाइम जिसमें आपने भर रखा, ठीक है, काफी गर्मी पैदा करता है। हाइड्रोलिक लाइम, ये वाटर लाइम बोलते हैं इसको, और ये पानी में भी सेट हो जाता है, ठीक है। 70 से 90% प्रॉपर्टी होती है इसकी। ब्रिक मेसनरी या स्टोन मेसनरी में काम आता है, पुराने जमाने में सीमेंट नहीं था तो लाइम ही काम आता था, ओके गाइस। अब है पुअर लाइम। पुअर लाइम का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोलिसिटी ज्यादा होती है, जो कि क्ले की वजह से आती है, दरअसल इसमें मिट्टी मिक्स रहती है, ठीक है। तो इसको बस ब्रिक वर्क में काम में ले लो, और क्या, ज्यादा एक्यूरेसी की जगह काम में नहीं, वैसे आजकल तो हर जगह सीमेंट काम में आता है।
व्हाट इज द बॉटम डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड मोल्ड यूज इन स्लम्प कॉन्टेस्ट। देखो स्लम्प में तो ये बात याद रख लो आप, 100, 200 और 300। 100 अपर का, 200 बॉटम का और 300 हाइट। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बॉटम डायमीटर 200। ठीक है गाइड, बॉटम 200, ऊपर का 100, बॉटम का 200 और ये 300। ठीक है, ये वर्केबिलिटी की है। ये 25 से 75 मास कंक्रीट के लिए होता है, जो अपने बीम में, कॉलम में, सभी जगह काम आता है। और वेरी लो का तो शायद ही कुछ काम आएगा। वेरी हाई का पेवमेंट वगैरह के लिए काम में लेते हैं। ये आपको सब IS 456 में मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाला IS 456 है, वहां से ले लेना है इसे। ठीक है गाइस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVCN विथ रेस्पेक्ट टू पेंट। तो पेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर, तो ये पेंट वॉल्यूम तो नहीं हो सकता। ठीक है, पेंट वॉल्यूम तो फिर पूरा पेंट का वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर हो सकता है। पिगमेंट यानी होता है वर्णक, जो अपने पेंट को रंग देता है। ठीक है, तो उसका कितना वॉल्यूम है, उसकी कंसंट्रेशन नंबर होती है। जिस नंबर से उनको पता चल जाता है कि इतने % उसमें कलर मिला हुआ है। अब अपन को कलर और ऐड करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? कम तो कर नहीं सकते, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये PVCN नंबर कलरिंग के टाइम पे बहुत काम आता है। ठीक है गाइस, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पिगमेंट वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन नंबर जैसे होता है ना PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, तो वैसे ये पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर होता है। इसको बस ऐसे याद रखो कि जो वर्णक है वो कितना मिलाना चाहिए, कितनी सांद्रता उसकी होनी चाहिए, उस नंबर को ये डिफाइन करता है। ओके, बस ये क्या चीज है। What is the percentage of the fine aggregate of fineness modulus 2.6 to be combined with coarse aggregate of fineness modulus 6.8 for obtaining fine combined aggregate of fineness modulus 54? तो देखो इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट ऑफ फाइननेस मॉड्यूलस। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करने के योग्य है। ठीक है, इसको वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको अटेम्प्ट कर देना। बट मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आएगी। चलो करते हैं। 30% आया है इसका। ठीक है, 30% है। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए, ये देखो, अगर इसको आप करोगे तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्वेश्चन भी गलत होगा, 2-3 मिनट भी खाएगा और कुछ हाथ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके गाइस, अगर आप चाहो तो इसको स्नैपशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, ये बस मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ, इसमें मेरा और इसका कोई फायदा नहीं है, टेक्स्ट बुक का आभार है सारा। The curing of a concrete for long time ensures better volume stability, strength of the concrete, durability of the concrete, all of the above। देखो ये क्योरिंग से तो सब फायदा है, तो क्योरिंग में तो all of the above लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड। तो इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग यानी कि लकड़ी का जो लॉग होता है, तना होता है टिम्बर का, वो पिथ के आसपास तो मेडुला होता है, मेडुला के आसपास होता है हार्टवुड। ठीक है, हार्ट वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये कोसेंट्रल में होना चाहिए। उसके बाद होता है सेफ वुड, फिर सॉफ्ट वुड। ठीक है, वैसे सेफ वुड ही सॉफ्ट वुड होती है, ये हार्टवुड अपना। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखो आप। वैसे इसमें वो आते हैं नोट्स वगैरह। ठीक है, चिप मार्क, बर्ल, ठीक है, ऐसी टर्म आती है इसमें, रोट वगैरह, ड्राई रोट, वेट रोट। ओके गाइस, स्मिथ टेस्ट, स्मिथ ने क्या किया था कि स्टोन चिप ली थी और उनको पानी में गला दिया था। ठीक है, तो अगर पानी गंदा हुआ तो समझ लो स्टोन में कुछ गड़बड़ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो शायद ये सोल्यूबल मटेरियल के लिए है। ये रहा स्मिथ का।
देखो इसको ऐसे याद रखो, एस एम, एस से एस, ठीक है। ये सोल्यूबल मटेरियल, एस एम आई, एस एम आई, ठीक है, एस एम आई, ओके। मड वगैरह तो नहीं है अपने स्टोन के अंदर। If aggregates completely pass through a sieve of size 70 mm and return on the size of 60 mm, the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than। तो यहाँ पर एक अब ये नया क्वेश्चन आया सामने। ये एग्रीगेट के टाइप्स हैं, वो 70 से तो पास हो रहे हैं, यानी कि 70 से तो छोटे हैं, और 60 mm की सीव के ऊपर रिटेन हो रहे हैं, यानी कि 60 से बड़े हैं। तो इनका एवरेज साइज होना चाहिए 65 या 66 होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लेकी के लिए क्या शर्त है कि 3/5 से कम होना चाहिए, चपटा होना चाहिए। तो 3/5 का मतलब 60%, और 66 का 60% कितना होता है, लगभग 36 के लगभग ही होगा, और क्या, ये 39। वी गॉट इट राइट, ठीक है। ये देख लो, एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी। देखो फ्लेकी की डेफिनेशन क्या है, फ्लेकी यानी होता है चपटा, ठीक है। तो फ्लेकी किसे कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट हैविंग देयर लीस्ट साइज स्मॉलर देन 3/5 डायमीटर टाइम्स ऑफ देयर मीन साइज, यानी कि मीन एवरेज साइज जितनी भी होती है उसके 3/5 याद नहीं रहता तो 60% से कम कर देना, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये 65 इंटू 3, ये 39 आ जाएगा, ठीक। और अगर थोड़ा बहुत ऑप्शन में वेरी करे तब भी नियरेस्ट वाला लगा लेना, ओके। ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइन, स्लैकिंग का मतलब तो ये है चूने को बुझाना, तो स्लैकिंग में तो इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा स्लैकिंग में तो, ठीक है। ये प्रोसीजर है, CaO प्लस H2O बराबर CaOH2 प्लस हीट। ये हीट लिबरेटेड होती है, और ये होता है क्विक लाइम, जिसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हाइड्रोलिक लाइम नहीं, सॉरी, ये हाइड्रेटेड लाइम है, हाइड्रेशन हो चुका है इसका, और ये हाइड्रोलिक लाइम है, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिलाया जा सकता है, इसलिए इसे हाइड्रोलिक लाइम भी बोलते हैं। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखना, कई बार मेरे क्वेश्चन गलत करवाया इसका। बिल्डिंग मटेरियल फॉर गेज्ड मोटर, देखो गेज मोटर के अंदर मतलब क्या होता है कि अगर सीमेंट अपने ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही हो, ठीक है, और जैसे डैम वगैरह होता है तो उसमें सीमेंट, इतना सीमेंट अगर लगा दो तो आउट ऑफ बजट चला जाएगा अमाउंट, तो उसमें सीमेंट में हम लाइन मिला देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं गेज मोटर, ओके। कई बार क्ले भी मिलाते हैं ज़्यादा हाइड्रोलिसिटी के लिए, ओके, इसे बोलते हैं गेज्ड मोटर। द क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट्स, गाइस ईमानदारी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है। ड्रायर फिर भी मैं अंदाजे से बता दूं कि 4% तो मिलाऊंगा, नहीं सॉरी 8% मिलाते हैं ड्रायर को, ये तो मात्र 14% लोगों को पता था। चलो आज से एक नई चीज़ और पता चली कि ड्रायर 8% होता है। ये इसको कैसे याद रखेंगे, 8% जो अपना होता है ना एस्टिमेशन, उसमें ये प्लम्बिंग का भी 8% जोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उसमें भी 8% होता है, वरना 10% होता है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी 8% ही चार्ज होता है। तो इससे उसको रिलेट करके अपन याद रख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक, इसको बोलेंगे क्वेरिंग। क्वेरिंग यानी होता है, क्वेरी यानी होता है खदान, खदान से निकालने को बोलते हैं क्वेरिंग, ठीक है। और वेदरिंग बोलते हैं उसको सुखाना, ड्रेसिंग यानी होता है उसको शेप देना, और क्लेडिंग यानी होता है उस पर कोई परत चढ़ाना, ओके। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट इज सेड टू अकर व्हेन, ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट कब होती है, तो सीमेंट पेस्ट राइज ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है ब्लीडिंग की, ओके।
मतलब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में इतना से अंतर है कि केवल पानी अगर सेग्रीगेट हो जाए ना तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, वरना अगर एग्रीगेट आपस में सेग्रीगेट होते हैं तो फिर उसको सेग्रीगेशन ही बोलते हैं। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। फॉर मरीन वर्क द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज, मरीन वर्क के लिए जो अपना डैम हो गया या कुछ भी हो गया जो पानी में रहता है, तो उसके लिए अपन को लो हीट सीमेंट, कई बार अपन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी यूज करते हैं। तो लो हीट लगा देता हूँ मैं, सॉरी लो हीट गलत हो गया, अपना ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ही लगाएंगे। देखो स्लैग स्लैग क्या करता है कि पेनिट्रेशन को रोक देता है, ठीक है। तो जो सल्फर वगैरह अटैक होता है ना पानी के अंदर, कई बार केमिकल अब मिल जाता है पानी में, तो उस समय रेनफोर्समेंट को बचाने के लिए स्लैग सीमेंट यूज करते हैं, और लो हीट डैम वगैरह में यूज कर लेंगे अपन, क्योंकि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एक क्लोज है IAS प्रोफाइल सेक्शन में। ओके गाइस, ये मैं आपके सीखने के पर्पज से बना रहा हूँ केवल। ओके,